बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 19 विधायक जीत करके आए, लेकिन अब कई सारी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद चिराग की पार्टी टूट सकती है। इसके साथ ही कई सारे सवाल हैं। मेरे साथ एलजेपीआर की तरफ से बातचीत करने के लिए निशांत मिश्रा जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे टीम को नववर्ष की हार्दिक बधाई। आपसे सीधा सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जिस तरीके से उठापटक चल रही है, 4 विधायक हैं जिसमें से एक उनकी वाइफ है, 3 गुस्सा हो गए हैं। अब ऐसे में अटकलें सामने आ रही हैं कि चिराग की पार्टी भी नीतीश कुमार तोड़ सकता है, ऐसा होगा क्या? अब ऐसे सवाल कहाँ से आ रहे हैं, मुझे तो ये हास्यास्पद लगता है। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपने देखा है कि किस तरीके से एनडीए की पूरी 5 घटक दल ने इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ा, बल्कि चुनाव ही नहीं लड़ा, जनता के मन में यह स्थापित किया कि बिहार के विकास के लिए एनडीए गठबंधन ही कार्य कर सकती है। और बिहार की जनता ने बहुत तत्परता और विश्वास के साथ जो है वो एनडीए गठबंधन को एक बहुत ही बड़ी मैंडेट दी है। और उसके बाद आपने देखा कि कितने समन्वय के साथ हम लोग सरकार भी बनाए और सरकार चला भी रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है, मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई दम है और इस तरीके की बातें हो रही है। पता नहीं ये बातें कहाँ से आ रही है, पता नहीं है आपको कहाँ से बातें आ रही है। बिल्कुल इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि कितने सही और अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। हमारा विज़न, हमारे पूरे गठबंधन का विज़न सिर्फ और सिर्फ बिहार के डेवलपमेंट में है। हमने जो बिहार की जनता से कमिटमेंट किया है इस चुनाव में, उसको पूरा करने के लिए आप देखिए लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सभी दल मिलकर काम कर रही है। और जो रोजगार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन है, उसके लिए बिहार सरकार कार्य कर रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं इस बात में दम नहीं है, लेकिन चिराग के चाचा तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी ज्यादा विधायक रहते हैं पार्टी ही टूट जाती है। इस बार भी 19 है, क्या पता टूट जाए। अब तो ये पता नहीं क्या वो बोले हैं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है, जैसा आप बता रही हैं कि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो इससे साफ झलकता है कि उनके नीयत और नीति क्या है। देखिए, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जिस विधायक टूटने की बात कर रहे हैं और जो पार्टी टूटने की बात कर रहे हैं, जब वो परिवार में एक गार्जियन स्वरूप थे और पार्टी में भी एक बड़े ओहदे पे थे, उस वक्त व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने पार्टी को भी तोड़ा और परिवार को। व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने तोड़ा? निश्चित तौर पर व्यक्तिगत ही लाभ था ना। मंत्री बनने के लिए उन्होंने पार्टी भी तोड़ दी और परिवार भी तोड़ दिया। देखिए, जब आप एक जन चिराग को बोलते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, लोगों के सामने में है। आज पशुपति पारस जी अगर मंत्री बने, विधायक बने, या जो भी चीज़ें उन्होंने पाई, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से पाई। और जब वक्त आया था कि उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का, जन सेवा करने का, तब उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी तोड़ दी। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आदरणीय चिराग पासवान जी को भी पार्टी से निकाल दिया गया था, याद है ना आपको? और किस तरीके से जब वो कैनुला लगाकर उनके घर पे गए थे तो वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे। देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस पार्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से सींचा है और जनता के बीच जाकर जन समर्थन लाकर एक नई ऊंचाई तक लेके आ रहा है। और ये चिराग पासवान जी की पार्टी, ये कभी टूटने वाली नहीं है। तोड़ने वाले लोग वो हैं, और जो तोड़ने वाले लोग हैं और जिनकी सोच तोड़ने और जोड़ने की रहती है, उनको बिहार की जनता ने दिखा दिया। अरे आप कहीं हैं बिहार के पॉलिटिक्स? इस बार बताइए, पॉलिटिक्स में उनका खाता भी नहीं खुला है, अलग तो वही तो मैं वही तो कह रहे हैं, आप कहीं हैं ना 3 में है ना 13 में है, ना इधर के हैं ना उधर के। इसलिए क्योंकि बिहार की जनता ने आपको सबक सिखाया और बिहार की जनता ये चीज़ समझ गई कि आपकी क्या स्थिति है। जब जब आपको जनसेवा करने का मौका मिला, आपने जनसेवा नहीं किया और इसी तरीके की तोड़ और जोड़ में लगे रहे। तो आज अब कहाँ हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातों को का जवाब देना उचित है। मैं मानता हूँ कि उनके बातों का जवाब देने के लिए उन बिहार की जनता काफ़ी है, दे दिया। और आज आप कहाँ हैं? हाशिए पे हैं। अपनी स्थिति देखिए और उसको समझिए। अच्छा, अरुण भारती को लेकर के पोस्टर्स लगाए गए जमुई में कि लापता है, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में गए प्रचार प्रसार के लिए, उसके बाद आए ही नहीं। अरे मैं तो धन्यवाद दूंगा उस व्यक्ति को जिन्होंने ये पोस्टर लगाया, और मैं यही कहूंगा कि उनका प्यार हमारे नेता के लिए कितना है। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है। प्यार है उनका, निश्चित तौर पर एक चीज बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है कि जब आप किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं
तो उनका काम जनसेवा होता है। और वो जनता की सेवा कहाँ करेगा? सदन में बैठ के करेगा, जहाँ पे नीति निर्धारण होता है, जहाँ पे योजनाएं बनाई जाती है, जहाँ पे उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है। लगातार माननीय अरुण भारती जी आप देखेंगे कि वो सदन में थे और सदन में जमुई की जनता को लेकर, बिहार की जनता को लेकर, नए कार्य व्यवस्था को लेकर, नए जो चीज़ें हो रही थी, विकास की बातें हो रही थी, उसको लेकर वो लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे थे। और अगर किसी ने लगा दिया तो अच्छी बात है। भाई अरुण भारती जी जो सांसद बने हैं, इससे पहले वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी सांसद थे। और आप जमुई का रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि किस तरीके से 10 साल में, जब 10 साल 2 टर्म वहाँ पे चिराग जी सांसद रहे थे, तो किस तरीके से विकास की गाथा गढ़ी। और उसी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए माननीय अरुण भारती जी लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे पोस्टर कोई ना कोई लगा देता, कोई ना कोई लगा देता। बदमाशी है क्या? बिल्कुल। इसको क्या कहिएगा? हमारे नेता सदन में है। अरे हमारे नेता ऐसा थोड़े है कि सदन चल रहा है और गायब हो गए, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और गायब हो गए, चले गए और आज तक पता नहीं है। अरे भाई हमारे नेता का रिकॉर्ड है, आप उठा के देखिए। हमें तो डंके की चोट पे कहता हूं, आप देखिए कि जब तक सदन चला है वो सदन में मौजूद है और जमुई की जनता की आवाज उठा रहे हैं, जमुई की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे तोड़े हैं कि हम चल दिए, हेलीकॉप्टर पे केक काट रहे हैं, मछली खा रहे हैं और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ नहीं कि गायब हो गए और लोग खोज रहे हैं यहाँ। हमारे नेता वैसे नहीं, हमारे नेता जन कल्याण के लिए हमेशा समर्पित है और समर्पित रह के कार्य करते हैं। अच्छा, राज्यसभा सीट को लेकर भी बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी माताजी को भेजना चाहते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी अलग ही अपनी डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी सीट तो हम एनडीए से ही अलग हो जाएंगे। देखिए इसमें ये एनडीए के शीर्ष नेताओं का विषय है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित होगा। लेकिन एक चीज़ देखिए कि हमारे नेता ने कभी भी किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं किया। आपको मैं इससे पूर्व ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा कि हमारे पास 6 सांसद थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पार्टी को 5 सीटें मिली। हमने कुछ नहीं कहा, हमने उसे एक्सेप्ट किया। एनडीए गठबंधन के हित के लिए चुनाव लड़ा और 5 जिता के मोदी जी को मजबूत किया। विधानसभा चुनाव की बारी आई तो वहाँ पे फॉर्मूला तय हुआ था, 1 सांसद पे 6 विधायक की सीटें। तो हमारे 5 थे, उस हिसाब से 30 सीटें होनी चाहिए। वहाँ हमें 29 मिला, हमने तभी भी कुछ नहीं कहा और हमने चुनाव लड़ा और वैसी सीटें जिता के दी। 16 से 17 सीटें ऐसी थी जो एनडीए के पास नहीं थी, हमने वो जिताकर एनडीए को मजबूत किया। सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं। उसी तरीके से देखिए राज्यसभा की सीटें हमारी पुरानी भी, आपको पता है कि 6 सीट लोकसभा की थी 2019 में और 1 हमारे राज्यसभा की सीट थी जो कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी राज्यसभा से गए। अब ये विषय जो है वो शीर्ष नेतृत्व का है, ये एनडीए के गठबंधन के भीतर है, ये आदरणीय मोदी जी क्या चाहती है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारा सीट है और हमें उम्मीद है, मैं फिर कह रहा हूँ हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि हमें राज्यसभा की सीटें मिलेगी। क्योंकि सारी चीज़ों को आप देखिए उससे स्पष्ट है और हमारे नेता को हमेशा मोदी जी पे विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री ने जब जब हमारे नेता को जो जो जिम्मेदारी दी है उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया, बाकी उनका फैसला होगा। मांझी जी गुस्सा हो गया, तो गुस्सा तो अक्सर होते रहते हैं चिराग पे। अरे मांझी जी बहुत सीनियर नेता है, देखिए उनके व्यक्तित्व को समझने की ज़रूरत है। उनके पास लंबा अनुभव है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत लंबा उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री का भी निभाया है, अभी केंद्र में भी मंत्री है और कोई ना कोई बात से वो अक्सर नाराज़ होते हैं और कहते हैं हम हैं नहीं हैं गठबंधन में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो एकदम मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, इसमें कहीं कोई इपट की बात। चिराग से क्यों गुस्सा हो जाते हैं? अक्सर कुछ ना कुछ कह ही डालते हैं, अभी अनुभव की कमी है। नहीं, बिल्कुल हमारे नेता ने तो हमेशा से कहा है कि वो हमें तजुर्बे में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं और हमारे नेता उनसे सीखते रहते हैं और निश्चित तौर पर एक गार्जियन के स्वरूप में है, तो जो भी सीखने को मिलता है वो सीखते हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत। एक आखिरी सवाल रहेगा, देखिए खरमास के बाद बड़े बदलाव की बात हो रही है। अब काफी मंत्री बनाने को अभी बाकी है, 26 मंत्री है, नितिन नवीन के जाने के बाद 25 बच्चे। अब हम पार्टी की बात करें, जीतन राम मांझी की पार्टी की, तो उनके पास जितने विधायक है 5, उस हिसाब से 1 मंत्री उनके पास है। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी 1 मंत्री उनके बेटे हैं। तो चिराग की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, तो इस हिसाब से 3 होने चाहिए, 2 तो उनके पास 19, हाँ सॉरी 19 सीटें मिली हैं तो 3 होनी चाहिए, उनके पास 2 है, तो एक और मंत्री बनाया जा सकता है कोई? देखिए ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं का डिसीजन है।
इसमें बहुत कुछ कह जाना बहुत जल्दीबाजी होगी। जो भी डिसीजन होगा वो पांचों दल के समन्वय के साथ और एनडीए गठबंधन के हित में होगा। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे और एनडीए के नेता फैसला लेंगे वही सम्मान होगा। तो पार्टी क्या चाहती है? ऐसा उम्मीद लग रहा है कि किसी एक और का नाम आगे आ सकता है। अरे पार्टी क्या चाहती है? हम तो चाहेंगे ना। आप कहते हैं मंत्री, हम तो चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें क्या दिक्कत है? हमारी अगर चाहत आप देखेंगे तो हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बन जाए हमारे नेता। कौन कार्यकर्ता के रूप में तो यही चाहत होगी ना। एक कार्यकर्ता हमेशा से चाहता है कि उसका नेता, उसकी पार्टी शीर्ष स्थानों पर रहे। तो हमारी तो चाहत है ही। एक क्यों, हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से 5 मंत्री बने, और अच्छा होगा, और डेवलपमेंट का काम होगा। इसमें कहाँ कोई दिक्कत। चिराग के मुख्यमंत्री बनने का क्या लगता है आपको फ्यूचर? निश्चित तौर पर देखिए, बिहार की जनता हमेशा से युवा नेतृत्व के लिए चिराग पासवान जी को हमेशा से उन्होंने बेटा के रूप में, भाई के रूप में आशीर्वाद दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। आप देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारी 5 सांसद ने जीत हासिल की थी। और उसके बाद फिर अगर आप विधानसभा के चुनाव में भी आते हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से, मैंने इससे पहले भी कहा कि वैसी सीटें जहां एनडीए 10 साल से नहीं जीती थी, वैसी सीटें हमने निकाल कर एनडीए के झोली में दी। तो हमेशा से बिहार की जनता ने ये मान लिया और ये एक्सेप्ट कर लिया है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। देखिए, चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, उनकी पार्टी का पूरा भरोसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चिराग जो है वो बिहार का भविष्य है। अब ऐसे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन